हेलो गाइस, इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक ऐसी औरत की जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और उसके बाद वो उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता और इसीलिए वो अपने नौकर के साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने लग जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लीजा नाम की एक खूबसूरत लड़की को एक पार्टी में देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम रॉबिन होता है और वो उससे अप्रोच करने लगता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और अब इनकी ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है जिसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं। अब उन दोनों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन रॉबिन एक सिपाही होता है और उसे एक जंग में जाना पड़ता है। वहीं जंग के दौरान रॉबिन घायल हो जाता है और उसे वापस भेज दिया जाता है और रॉबिन के स्वागत में लीजा के साथ सभी लोग खड़े होते हैं। रॉबिन को देखकर लीजा काफी खुश होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रॉबिन को व्हील चेयर पे बिठाया जा रहा है। घायल होने के बाद रॉबिन के पेट के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है और रॉबिन सबको थैंक यू बोल के अंदर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है, लेकिन जब वो जंग के बाद घर जाता है तो वो अपनी मंगेतर को किसी और के साथ देखता है और उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर रॉबिन के पास काम मांगने आता है। तभी उसे पता चलता है कि ओलिवर जंग में रॉबिन के अंडर ही काम कर रहा था। रॉबिन इससे काफी खुश होता है और वो उसे उनके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। फिर एक दिन रॉबिन अपनी बीवी लीजा के साथ ओलिवर के पास जाता है। वो उस जंगल में एक कॉटेज में रहा करता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पहली बार लीजा ओलिवर को देखती है और वहाँ से वापस आते वक्त लीजा ओलिवर को इशारा देती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड लीजा के पास आती है और वो उससे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इस पर खुद लीजा उसके पास उसे चाबी देने जाती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तब ओलिवर उससे ढंग से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी और लीजा को उसके ऐसे बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर लीजा को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद लीजा उससे दोबारा उसके कॉटेज मिलने जाती है जहाँ पे ओलिवर शर्ट उतारकर काम कर रहा होता है और लीजा उसे चुपके से देख रही होती है और जब वो उसके पास जाती है तब वो शर्ट पहन लेता है। तब लीजा वहाँ पे सीनरी देख रही होती है और ओलिवर को कहती है कि कल से मैं यहाँ पे रोज पेंटिंग करने आऊंगी। ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और यहाँ से मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन लीजा कहती है तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ लीजा ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है और वो दोनों कॉटेज में अंदर आ जाते हैं जहाँ वो आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। तभी ओलिवर लीजा से दूर चला जाता है क्योंकि वो लीजा के इरादे समझ चुका था। फिर लीजा ओलिवर से पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ओलिवर कहता है कि मैं दूर नहीं भाग रहा बल्कि डरता हूँ कि अगर ये सब रॉबिन को पता चल गया तो क्या होगा। अब क्योंकि रॉबिन लीजा के साथ कुछ नहीं करता तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद लीजा जंगल में जाती है और वहाँ पे एक डायरी पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे ओलिवर की काम करने की आवाजें आती है और वो तुरंत उसके पास चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उनको देखकर रोने लगती है क्योंकि वो भी बच्चा चाहती थी, लेकिन उसका पति तो अब पैरालाइज्ड होता है। अब लीजा को रोते हुए देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी लीजा को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे अपने कॉटेज में ले जाता है जहाँ पे वो दोनों गपागप करते हैं। अब लीजा पूरा दिन ओलिवर के साथ रहने लगी थी और ओलिवर उसे रोज शाम होने से पहले घर छोड़ने जाया करता था और उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और ओलिवर को लीजा की बहुत याद आ रही होती है, इसीलिए वो दारू पी लेता है और वहीं दूसरी तरफ लीजा की भी नींद खुल जाती है और वो भी ओलिवर को याद कर रही होती है। फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और खुद को रोक नहीं पाती और उसके घर की ओर निकल जाती है और उसे जाते हुए उसके घर की एक मेड देख लेती है और फिर वो दोबारा घपाघप करते हैं। अब लीजा प्रेग्नेंट होती है। एक दिन रॉबिन की मेड ओलिवर के घर आती है और वहाँ पे वो लीजा की डायरी देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा ओलिवर का ही है। अगले दिन रॉबिन के घर में पार्टी होती है जहाँ पे वो मेड रॉबिन को सब कुछ बता देती है कि लीजा के पेट में ओलिवर का बच्चा है। जिसके बाद रॉबिन लीजा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, जिसके बाद रॉबिन लीजा को तलाक दे देता है और अब ओलिवर और लीजा एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।